कि ये वाकया आज से 30-40 साल पुराना है। ये वाकया इनके गांव लाला मूसा में पेश आया। लाला मूसा गुजरात शहर का एक छोटा सा गांव है। अदनान नाम का एक फौजी जो कोयटा में फौज में नौकरी करता था। अदनान गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लाला मूसा आया करता था। क्योंकि ये वाकया काफी साल पुराना है तो इस वक्त बस के जरिए हम गुजरात आती थी। वो बस हमें गुजरात उतारकर चली जाती थी और वहाँ से गांव का बकिया रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। बस अदनान को भी बस स्टैंड तक उतारकर चली गई और बाकी रास्ता इसमें भी पैदल ही तय करना था। अदनान को पैदल चलते चलते रात हो चुकी थी और ये एक सुनसान इलाका था। वो घर की तरफ आ रहा था कि इसे अचानक एक लड़की की रोने की आवाज आई। क्योंकि अदनान खुद एक फौजी था इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराया। फौजी ने अंदाजा लगाया कि ये रोने की आवाज जंगल से आ रही है और वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ जाकर इसे लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, तुम्हारा घर किधर है और तुम यहाँ पर किस तरह से आई हो। वो लड़की बेहद खूबसूरत और जवान थी मगर इस लड़की को कुछ याद न था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ न भूलें। वो लड़की लगातार बस रोती ही जा रही थी। इसने फौजी से दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके मुझे अपने घर ले जाए, मुझे फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा। अदनान को इस वक्त रात के अंधेरे में एक जवान लड़की को जंगल में छोड़ना मुनासिब न लगा। इसने इस वक्त लड़की की बात मान ली और इसे अपने साथ अपने गाँव ले आया। जब सुबह हुई तो पूरे गाँव में लोग सिर्फ यही बातें करने लगे कि अदनान रात को अपने साथ किसी लड़की को जंगल से ले आया है। सब गांव वाले मुख्तलिफ बातें बनाने लगे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो लड़की है कौन। गांव वाले फौजी के घर पहुंच गए कि इससे पूछ सकें कि लड़की कौन है और कहां से आई है, मगर इस वक्त भी लड़की को कुछ याद नहीं आ रहा था। गांव वालों को लगा कि वो लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है और फिर वो लड़की इसी फौजी के घर में रहने लगी है। अदनान भी जवान था और वो लड़की भी बहुत जवान और खूबसूरत थी। एक ही घर में दोनों का रहना मुनासिब न था। इस पर गांव वालों की बातें तो बनती ही थी। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। इन बातों को सुनकर फौजी के घर वालों और गांव वालों ने ये फैसला किया कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। लोगों की बातें सुनकर इस लड़की ने भी हाँ कर दी और फौजी ने भी हाँ कर दी। मगर शादी से पहले इस लड़की ने फौजी के सामने एक शर्त रखी। लड़की ने ये शर्त रखी कि मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी और तुम्हारे घर वालों के सभी काम करूंगी, मगर मेरी शर्त बस यही है कि तुम कभी भी मेरे कमरे में दरवाजा खटखटाए बगैर दाखिल नहीं होगे। अदनान की शर्त आसानी से मान गया और आखिरकार इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ बहुत हंसी खुशी हो रहा था। इन दोनों को साथ रहते तकरीबन 12 साल गुजर गए थे। फौजी की और इस लड़की के 3